सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जानदार होंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो एक इम्पोर्टेंट सेक्शन होने वाला है इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजंक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ऑलरेडी पिछली क्लास में कि जो इंग्लिश पीजीटी मेंस का सुपर टेट का जो कोर्स है, सिलेक्शन जो कोर्स है, चयन परीक्षा जो होने वाली है अगस्त में, उसका कोर्स जो है मैंने लॉन्च कर दिया है टुडे, आज ही। और इस कोर्स पे मैं आपको बता दिया कि लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, ठीक है, साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी और डिजिटल पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, ये पूरा जो कोर्स अवेलेबल होगा वो मात्र और मात्र आपको जो मैं दूंगा वो 1600 रुपीज में दूंगा। और ये कोर्स आप लोग को जितना जल्दी आप ज्वाइन कर ले तो कर लें, उसके बाद इसकी फीस भी थोड़ी सी अप होगी। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए क्लास और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। साथ में अगर आप लोग टेस्ट सीरीज उसमें इंक्लूडेड रहेगा, अगर आप कोई ऐसा व्यक्ति जो स्टूडेंट जो टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, केवल टेस्ट सीरीज बस, तो वो भी आपकी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो गई है। बस 2-3 दिन में उसका मैं पूरा प्रेफेस आप लोग को ऑनलाइन कर दूंगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देवियों सज्जनों आज के हम इस इंपॉर्टेंट सेशन को। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कंजंक्शन की, और उसमें हम लोग पूरी चर्चा करेंगे कंजंक्शन के बारे में। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए। कितने सभी लोग जुड़ रहे हैं? लगभग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और सभी लोग को गुड इवनिंग और शानदार क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शन को। तो कंजंक्शन, कंजंक्शन होता क्या है? तो अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि 2 मिनट देन। तो कंजंक्शन जो होता है वो ऐसा वर्ड होता है जो ज्वाइन करता है दो और दो से ज्यादा वाले वर्ड और फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस को। ठीक है, तो कंजंक्शन क्या होता है भैया? ये ज्वाइन करता है, क्या करता है? जोड़ता है। किसको? दो और दो से अधिक वर्ड और फ्रेज को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? हम कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसमें बात करूं, आपको ये जो सेंटेंस मैंने दिया है, बीना और श्वेता वेंट टू मार्केट, तो यहाँ पे बीना एंड श्वेता, तो ये क्या हुआ? बीना और श्वेता को जो एंड से जुड़ा, तो एंड क्या हुआ? कंजंक्शन। यहाँ पे दो शब्द, दो नाउन को यहाँ पे एंड से जोड़ दिया गया। तो आपने देखा था कि अभी बोला गया कि दो दो और दो से अधिक वर्ड फ्रेज को ये जोड़ता है। तो यहाँ पे देखिए वर्ड वीना और श्वेता को जोड़ दिया। यहाँ पे अगर आप देखें, मुकेश गेव मी अ बुक एंड एन इंकपॉट, यहाँ पे अगेन इसने दो नाउन को क्या किया है? जोड़ने का काम किया है। अ बुक और इंकपॉट को देखिए आपने यहाँ पे क्या देखा? एंड लगा हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, आई वेंट टू सी हिम बट ही वॉज नॉट देयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? आपका वट लगेगा। ठीक है, तो बट क्या है? यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। आई वेंट टू सी हिम, ही वॉज नॉट देयर। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो सेंटेंस हुए। ठीक है, गिव मी टी और कॉफी, मैं आपको टी दूं या कॉफी दूं, तो यहाँ पे देखिए और लगा है ना, ये अगेन दो शब्दों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है, इसलिए इसे भी हम क्या कहेंगे? इसलिए इसे भी हम क्या कहेंगे? तो इसे भी हम क्या कहेंगे? एक कंजंक्शन ही कहेंगे। ठीक है, अब ये कंजंक्शन जो है इस पे हम पूरा डिटेल स्टडी करेंगे, और अगर आपने कंजंक्शन समझ लिया ना, तो आपका यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं आप लोगों को बता दूं, जो कंजंक्शन होता है वो कंजंक्शन जो आपका, जो ये देखिए मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ, सिलेबस में कंजंक्शन जहाँ पे होगा ना, उसके साथ कितनी सारी चीजें आपको मैं बता दूंगा, तो आपको कभी भी इस पे दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, जैसे ये देखिए कंजंक्शन आपने पढ़ा, सिलेबस का है, मैं सिलेबस बता रहा हूँ आप लोग को। कंजंक्शन यूनिट 2 में कंजंक्शन दिया हुआ है ना, अगर आप कंजंक्शन पढ़ लोगे तो यूनिट जो 3 का नॉन फाइनाइट क्लॉज है ना, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, साथ में इतना बस नहीं, साथ में आपका और भी क्या क्लियर हो जाएगा? ये आपका जो यूनिट 5 का जो कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना, क्लॉज जो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, मतलब यूनिट 5 पूरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जो मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी समस्या में मत रहिएगा, मैं आपको पूरी चीजें क्लियर करा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए, यूनिट 5 भी यहाँ पे आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी अगर आपने इस जो पूरे कंजंक्शन को पढ़ा। अगर मतलब इसका ये है कि अगर आपने कंजंक्शन को अच्छे से पढ़ लिया तो आपके 4 से 5 नंबर क्लियर। ठीक है, कैसे होंगे वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखिए लिखा है काइंड ऑफ कंजंक्शन।
कंजंक्शन के प्रकार, वैसे तो कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं, सामान्यतः जो कंजंक्शन होता है वो दो प्रकार का होता है, लेकिन कभी कभी आप लोगों ने किसी बुक में देखा हो कंजंक्शन तीन तरह के भी होते हैं। ठीक है, तो वो पूरी चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन अगर आप लोग को याद रखना है, तो जो ऐसे कंजंक्शन जो दो वर्ड जो सिंपल सेंटेंस को भी क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। जैसे ये लिखा ना फैन बॉयज, ये फैन बॉयज जो है FANBOYS, इसका फुल फॉर्म होता है, F फॉर होता है फॉर, ठीक है ध्यान दीजिएगा, A फॉर होता है एंड, N फॉर होता है नॉर, B फॉर होता है बट, O फॉर होता है और, बाई फॉर होता है एट, और S फॉर होता है शो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 7 वर्ड आपको मैंने बताए हैं, ये क्या चीजें हैं, तो ये है आप लोग के याद करने का एक तरीका। ठीक है, अगर आपने इसे याद कर लिया तो यहाँ से आपका जो कंजंक्शन का जो टॉपिक आगे आप पढ़ोगे ना, कंपाउंड सेंटेंस वगैरह या क्लॉज वगैरह, तो वो आपको समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझना है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन मतलब होता है फैन बॉयज, और फैन बॉयज के जो एग्जाम्पल मैंने लिखे फॉर एंड नॉर बट और एट सो, ये होते हैं फैन बॉयज। अब जब कभी मैं आपको ये देखना है सेंटेंस में ये कभी भी जुड़ेंगे ना, तो आपको दिमाग में ये क्लिक कर जाना चाहिए, ये क्लिक कर जाना चाहिए कि भैया ये जो सेंटेंस है इसमें कौन सा क्लॉज है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिव क्लॉज है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो एंड है ना, ये एंड जहां पे मैंने अभी क्लिक करके रखा है, एंड से लेकर के क्रिकेट तक ये इसका पूरा क्लॉज है, और इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन या कोऑर्डिनेटिव क्लॉज, या इसको हम बोल सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, या आपको ये लर्न कर लेना है कि फैन बॉयज मतलब क्या, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, सिंपल सा। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, विनय एंड सुधीर वर प्लेइंग क्रिकेट, विनय और सुधीर, तो यहाँ पे जो एंड है दो नाउन को जोड़ रहा है ना, तो ये आपका क्या हुआ, आपका ये हो गया आपका कंजंक्शन, कौन सा, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। को यू एंड आई आर स्टूडेंट, तो ये भी क्या हो गया, आपका एंड लगा है। ठीक है, माई फादर इज पुअर बट ऑनेस्ट, ये जो बट लिखा है ना, ये भी क्या हुआ, ये भी कंजंक्शन का ही हुआ आपका। ठीक है, यहाँ पे लिखा है अंशु इज गुड बट हर अंकल इज बैड, तो बट लिखा है ना, तो ये भी क्या हुआ आपका, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। अब इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बस मैंने एग्जांपल दिया है। एग्जांपल क्या, जैसे ये बट लिखा है ना और यहाँ पे ऐसे एक लाइन लगा देगा, जैसे अंडरलाइन लग गई ना, आपसे क्वेश्चन आएगा इस क्वेश्चन में कौन सा क्लॉज है, तो आपको बताना पड़ेगा बस सर इस सेंटेंस में कौन सा क्लॉज है, कोऑर्डिनेटिव क्लॉज है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिव क्लॉज है क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन लगा है। तो ये सब चीजें मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, बस मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपने ये 7 याद कर लिए तो आपको ये पता चल गया भैया ये कभी भी मिलेगा तो ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कहलाएगा। आपको याद करने का तरीका क्या है, फैन बॉयज, F फॉर फैन, A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, बाई फॉर एट और S फॉर सो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे जो हमारा है वो क्या है, सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, जो पार्ट 2 है। सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कौन कौन सा है, जैसे एज, बिकॉज, सिंस, इफ, दो, ऑल्दो, दैट, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, वेदर, लेस्ट, असिफ, एज इफ, यहाँ पे एज इफ कर लीजिएगा, इसको कॉमा कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, एज इफ होगा। ठीक है, चलिए, as if, in case, so that, as long as, which, when, तो ये हो गया where, why, how, as, दो, etc। तो ये जितने भी हैं, मतलब अगर आपको सबसे सिंपल बात, अगर आपने कोऑर्डिनेटिव का जो फैन वॉइस है, अगर आपने उसको लर्न कर लिया तो बाकी का जो बचा सब ऑर्डिनेट ना, वो आप ये मान के चलिए कि जो 7 के अलावा जितने भी बचे सब क्या हैं, आपके सब ऑर्डिनेटिव क्लॉज है। ठीक है, और सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, भावना वॉज फाइंड एज सी केम लेट। ठीक है, तो भावना वॉज फाइंड एज सी केम लेट, तो यहाँ पे एज जो लिखा हुआ है ना, एज आपने देख रहे हैं एज, ये जो एज, तो ये क्या है आपका कंजंक्शन, कौन सा हुआ, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन हुआ। अब सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में ऐसा क्वेश्चन आएगा आपसे, देखिए ये क्लिक कर दिया, अब आपसे पूछ लेगा ये कौन सा क्लॉज है, तो कौन सा क्लॉज हुआ ये हुआ सबऑर्डिनेटिव क्लॉज हुआ। लेकिन सबऑर्डिनेटिव क्लॉज 3 तरह के होते हैं, एक होता है नाउन, एक होता है एडजेक्टिव, एक होता है एडवर्ब। तो वो फिर मैं आपको क्लासिफिकेशन जब क्लॉज पढ़ाऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा। इफ ही कम्स आई शैल गो,
ठीक है। यहाँ पे देखिए इफ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये क्या है, आपका सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग, दो लिखा है ना, दो, यहाँ पे किसी का कोई कमेंट हो ना तो प्लीज करिए, मैं आपको पूरा रिप्लाई दूंगा। टू वर्ड्स विथ एंस्ट, ये मैं समझ नहीं पाया रोशनी जी। कल एग्जाम है सर मॉर्निंग शिफ्ट में। हिमाद्री जी का बहुत बहुत आपको आपके एग्जाम की बधाइयां और बेस्ट ऑफ लक। अच्छा एग्जाम जाए, निश्चित तौर पे आप फतह करके आएंगी, ये मुझे विश्वास है हिमाद्री जी। ठीक है। हेलो सर, हेलो इंदर जी, हरिओम रोशनी जी, गुड इवनिंग हिमाद्री जी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, और भी चीजें हम समझते हैं और उसके बाद। अच्छा हिमाद्री जी, मैं आप लोग को बता दूं कि वैसे तो मैंने आप लोग को रिकॉर्डेड क्लास बता दी थी कि कैसे पढ़ना था, और अगर आप लोग अभी तैयारी करना चाहेंगे वर्ग 2 की तो आप करते रहेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको कोर्स यही जो आप ली हुई हैं इसमें आप तैयारी करते रहिएगा। जब वर्ग 2 का दोबारा कोर्स आएगा मेंस के लिए, ठीक है, तो फिर मैं आप लोग को और अच्छे से तैयारी आपकी आगे की करवाऊंगा। ठीक है, तो ये आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आपको भी कि आप रेबन इंस्टीट्यूट से जुड़ी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जुड़े हैं, कुछ लोग जो बहुत ही मतलब अच्छे से जुड़ गए हैं, तैयारी कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो नीलू इज ऑनेस्ट, दो सी इज पुअर। अब यहाँ पे जो दो लिखा है ना, तो ये क्या है आपका, ये सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। ठीक है, ऑल दो लिखा है ना, सबऑर्डिनेटिव क्लॉज है, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। ठीक है, अनलेस लिखा है ना, सबऑर्डिनेटिव। अब इसको आपको एक चीज दिमाग में ये रखनी है कि अगर आपको कभी भी ये 7 वर्ड दिखें तो आपको ये याद कर लेना है, फैन वॉइस ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, इसके अलावा कुछ मिले ना तो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में बहुत सारे हैं, तो उनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस वो ये मान लीजिए कि वो उसके हुए, तो ये बचे हुए जो क्या हुए, फैन वॉइस के अलावा जो हुए वो क्या हुए, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होंगे। ठीक है, तो चलिए मैंने आपको ये कुछ चीजें बता दी हैं। अब मैं आपको चलता हूं, वैसे तो ये कंजंक्शन दो तरह के ही होते हैं, लेकिन इनका एक तीसरा टाइप भी है जिसको हम लोग कोरिलेटिव कंजंक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है ना, तो वो क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस में क्या होता है, दो पार्ट। जैसे यहाँ पे देखिए अगर आप, तो आइदर और है, नाइदर नॉर है, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, ठीक है, बोथ एंड है, नो सूनर देन है, दो एट है, हार्डली स्कार्सली वेन है, वेदर और है। देखिए सब में सो एज सच दैट, ठीक है, तो जितने भी ये सब में क्या है, देखिए पेयर है। तो ये जो पेयर वाले होते हैं ना, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। बस ये जो है थर्ड टाइप ऑफ कंजंक्शन है। ठीक है, अब ये आपको भरने के लिए आते हैं एग्जाम पे, इसी पे बनते हैं क्या, क्वेश्चन। ठीक है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको पूरा समझाऊंगा आज। ठीक है, इस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे पूरे क्लॉज पे, सॉरी कंजंक्शन पे, फिर क्लॉज पे, फिर सेंटेंस पे, ये पूरी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस क्लास से जुड़ने की आवश्यकता है। अगर आप जुड़ गए तो आप लोग को मजा आएगा निश्चित तौर पे पढ़ने में। ठीक है, सो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, आइदर और, ठीक है, आइदर यू और योर क्लासमेट हैज स्टोलन माई वॉच, या तो तुम या तो तुम्हारा क्लासमेट ने मेरी क्या चुराई है, पेन चुराई है। ठीक है, तो यहाँ पे आइदर और जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, नॉर लिखा है। ठीक है, यहाँ पे इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो लेबोरियस। ठीक है, तो ये नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी क्या हुआ आपका, कंजंक्शन का ही एक क्या है, पार्ट है। ठीक है, तो ये कंजंक्शन जो है, तो ये कंजंक्शन आपका कैसा कहलाएगा, कोरिलेटिव, क्योंकि इसमें दो पार्ट होते हैं, एक आइदर एक और। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, नाइदर और नॉर, यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो। इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं, उनको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो बाय वन हम लोग पूरे रूल को देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, पूरे रूल्स हमारे लिखे हुए हैं, बस आप लोग को पढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, रूल नंबर 16 तक है, इसमें भी बहुत सारी चीजें और जुड़ेंगी आगे। ठीक है, और हमारे उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट भी है, और उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन भी हैं, और साथ में जो बैंकिंग की तरह तैयारी कर रहे हैं, या कहना चाहिए कि एरर्स के क्वेश्चन भी पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 हमारा ये कहता है भैया कि आइदर और, आइदर और क्या, कि जब कभी आपको आइदर मिले तो आपको उसके आगे और ही भरना है, और जब कभी आपको और मिले तो उसके पीछे आपको आइदर ही भरना है। तो ये आपका पोयम बोलता है, ये आपका रूल बोलता है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा आप लोग को। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आएगा, ऐसा आएगा, यहाँ पे लिखा रहेगा ही इज आइदर इंटेलिजेंट डैश डैश
ऑनेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन क्या मिल जाएगा, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा और मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में आपको एंड मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में आपको क्या मिल जाएगा, बट मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में आपको क्या मिल जाएगा, और भी मिल सकता है, एट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, आपको ऑप्शन मिल गया। अब आपको, अगर आपने पढ़ा है कि भैया आइदर आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, आइदर आया तो और आएगा, तो आपका आंसर हो गया क्लियर, आइदर और। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन, इसमें बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे क्या लिखा है इस पे, एक क्वेश्चन आपका मैं ऐसे बता देता हूँ, एक क्वेश्चन ऐसा भी आपके पास आ सकता है, जैसे ये हो गया, डैश डैश डैश, यू और योर टीचर वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है। यू, तुम और तुम्हारा जो टीचर है वो क्या है, क्लास में प्रेजेंट थे। यू और योर टीचर वाज प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या मिल सकता है, आइदर मिल सकता है, नाइदर मिल सकता है, ठीक है, बट ऑल्सो मिल सकता है, ऑन नॉट ओनली मिल सकता है, ठीक है, और मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है ऑप्शन पे। अब अगर आपको पता है कि भैया यहाँ पे क्या लिखा है, और लिखा है, तो यहाँ पे आपको भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या आएगा, ओनली ऑन ओनली क्या आएगा, आपका आइदर आएगा। क्यों आइदर आएगा, क्योंकि यहाँ पे भैया और लिखा है, मतलब ये जय बीरू की जोड़ी है, टूटे से भी नहीं टूटेंगी, ठीक है। आइदर और आइदर, ठीक है। सिंपल सा बात समझ में आई सभी को, रूल नंबर 1 इज क्लियर और नॉट। सभी लोग कमेंट करके बताइए मुझे क्लियर है कि नहीं। नाउन का प्रैक्टिस सेट दे दीजिए सर। रोशनी जी, नाउन का प्रैक्टिस सेट वैसे तो ज्यादा क्वेश्चन का नहीं है, लेकिन मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लग सकता है। रोशनी जी प्लीज उसको आप, वैसे नाउन के चैप्टर जो है उसमें कुछ क्वेश्चन अपलोडेड हैं, उनको आप देख लीजिए, ठीक है। इसमें नाउन क्लियर, बिल्कुल प्रमोद जी, ठीक है। हिमाद्री जी, ठीक है। अनुराग जी क्या बोल रहे हैं, इसमें नाउन, वर्बल एंड एडजेक्टिव क्लॉज कैसे पढ़ते हैं, पहचानते हैं, वो सब मैं सिखाऊंगा आपको, बस 2-3 दिन की क्लास में आप सब सीख जाएंगे अनुराग जी, ठीक है। आप फिर मुझे ही बताएंगे सर ये देखिए, सर यहाँ पे नाउन क्लॉज होगा सर, अरे सर ये आपने क्या बता दिया, तो एडजेक्टिव क्लॉज हो रहा है सर, नहीं सर ये क्या बता दिया आप, तो ये एडवर्ब क्लॉज हो रहा है, ठीक है। तो बस आप जुड़े रहिए, 2-4 दिन के अंदर आप सब खुद मुझे ही बताएंगे सर ऐसा यहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 1 इज क्लियर। रूल नंबर 2 पे चलते हैं हम, और कुछ समझते हैं और कुछ जानते हैं। तो बस रूल नंबर, ये फिर से एक जय वीरू की जोड़ी आ गई है, वो जैसे आपने सुना होगा, बड़े मियाँ तो बड़ा मियाँ, छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह, इस तरह की चीजें सुनी होगी ना, उस तरह का। अच्छा, रूल नंबर 1 पे मैंने एक थोड़ी सी चीज एक नहीं बताई आप लोगों को, वो ये था कि हिज सिस्टर गेव हिम आइदर अ वॉच डैश अ पेन डैश अ मोबाइल। अब यहाँ पे आपको क्या होता है, कभी कभी दो ऑप्शन में मिल जाते हैं, दो फिलिंग द ब्लैंक्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, आइदर अ वॉच लिखा है, अ पेन, और डैश करके अब मोबाइल लिखा है। अब यहाँ पे आप क्या फिलअप करें, तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल सी चीज बता दूं कि यहाँ पे आएगा भैया और, ठीक है। यहाँ पे भी और आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, और आएगा, ठीक है। दोनों जगह पे क्या आएगा, और आएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग को क्या करना है, समझना है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, और आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए एक चीज और बताऊं, आइदर के बाद जितने भी कभी भी फिलिंग द ब्लैंक्स मिले आपको कंजंक्शन भरने के लिए, तो और ही आएगा। आइदर ये है तो यहाँ पे और आएगा, फिर यहाँ पे भी और आएगा। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे और आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, और आएगा, ठीक है। तो क्लियर है, मेरी तरफ से आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर नाइदर है तो नॉर आएगा, आइदर है तो और आएगा। तो रूल नंबर 2 हमारा ये बोलता है कि नाइदर के बाद नॉर आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है माई ब्रदर इज नाइदर गुड नॉर वाइज। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोनों में से दोनों नहीं, ना तो मेरा भाई अच्छा है और ना ही बुद्धिमान है, ठीक है। ये होता है, मतलब दोनों चीजें नहीं। ना तो राहुल ना आशीष वॉज प्लेइंग क्रिकेट, खेल मतलब खेल रहे थे, ठीक है। तो राहुल और आशीष ये दोनों नहीं खेल रहे थे, तो लेकिन यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या आएगा, नाइदर के बाद नॉर, ठीक है, नॉर के बाद नाइदर, इस चीज को समझना है। अब मेरा एक क्वेश्चन आप लोग से है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे, फटाफट मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए, ठीक है। सभी लोग बताइए मुझे इसमें कमेंट करके, रूल क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा।
चलिए, सो आप लोग को मैं आंसर बता देता हूं। देखिए, कभी भी आपको क्वेश्चन में नाइदर मिले तो उसके बाद जितने भी फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे वहां पे आपको क्या लिखना है, नॉर लिखना है। ठीक है, ना तो एंड आएगा, ना बट आएगा, ना और आएगा, क्या आएगा, नॉर। नाइदर में आएगा नॉर। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये होता है कि बोलते हैं कि सर एक फिलिंग द ब्लैंक्स में नॉर भर देते हैं और एक में कुछ और भर देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, दोनों फिलिंग द ब्लैंक्स अगर हैं तो दोनों में ही ये क्या आएगा, नॉर आएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, सो दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी हम रूल की बात करते हैं। तो आपको मिलेगा एक बोथ और एंड। ठीक है, जब कभी भी आपको यहाँ पे मिले बोथ या बिटवीन, दोनों चीजें मैं बता देता हूं, आप लोग को ध्यान रखना है, बोथ या बिटवीन। बोथ या बिटवीन, जब कभी भी आपको मिले क्या, बोथ और बिटवीन, तो आपको क्या लगाना है, एंड ही लगाना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बोथ और बिटवीन कभी भी मिलेगा तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स किससे भरना है, एंड से भरना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा क्या, बरसा इज बोथ टॉल एंड ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे बरसा इज बोथ टॉल, यहाँ पे क्या लिखा है, एंड, तो एंड ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि बट लगा देते हैं, यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, और लगा देते हैं, नॉर लगा देते हैं, एट लगा देते हैं, वो गलत होता है। ठीक है, या कभी कभी टू भी लगा देते हैं। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन आप लोग को देता हूं, मुझे बताइएगा क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, सभी लोग आंसर दीजिएगा इसका। चलिए, तो ये क्वेश्चन क्या लिखा है, कॉन्टेक्ट बिटवीन 9 PM डैश डैश 9 AM। इसका मैं आंसर भी आप लोग को ऑप्शन भी दे देता हूँ। इसका ऑप्शन है आपके लिए, एक तो है आपका एंड, ठीक है, एक है आपका टिल, एक है आपका टू, एक है आपका अनटिल। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप लोग को क्या करना है, आंसर देना है, कॉन्टेक्ट बिटवीन 9 PM डैश डैश 9 AM। अब यहाँ पे एंड टिल टू अनटिल ये लिखा हुआ है, इसका आंसर आप लोग को देना है। ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट करके मुझे आंसर बताइए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या, हिमाद्री जी लिख रही है टू, अनुराग जी लिख रहे हैं टू, और चरण सिंह जी तो पिछले क्वेश्चन का, सभी लोग जितने लोग ऑनलाइन हैं सभी लोग आंसर दीजिए, इसका बहुत मजा आएगा आप लोग को। ठीक है, लिखिए 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 लिखिए। प्रमोद जी भी लिख रहे हैं, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, तभी मैं आंसर बताऊंगा, तभी आगे बढ़ूंगा। ठीक है, और आप लोग को मैं सॉक्ड कर दूंगा, हिला दूंगा, नहीं बोलते हिला देगा हिला देगा हिला देगा, ऐसा कुछ आपने सुना होगा, आग लगा दी आग लगा दी, इस तरह का भी बताने वाला हूँ। देखिए, अभी जितने भी लोग हैं सब ये समझिएगा, सभी लोग समझिएगा, सभी लोग ध्यान समझिएगा। अभी मैंने आप के लिए ऊपर लिखा है, क्या लिखा कि बिटवीन और बोथ के बाद क्या लगेगा, एंड लगेगा, लेकिन आप लोग क्या लगा के जा रहे हो, टू लगा के जा रहे हो। अभी मैंने आप लोग को बताया, फिर भी आप लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया हमको जीवन से ये पढ़ा कि 9 PM टू 9 AM। ठीक है, लेकिन हमने ये ध्यान नहीं दिया कि एक क्वेश्चन मैंने आपको और लिख देता हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन और मैंने लिख दिया,
अब देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग को दोनों को बताता हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे बिटवीन होगा या बोथ होगा, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा एंड। क्या आएगा यहाँ पे? एंड आएगा। यहाँ पे आपका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2, जिसका आपने 2 आंसर दिया है, उसका आंसर होगा एंड। क्यों? जब यहाँ पे बिटवीन होता है ना तो एंड आंसर होता है। हाँ, जो हमें पता है, जो हम पढ़ते रहते हैं, जब यहाँ पे फ्रॉम हो जाता है ना, तब यहाँ पे होता है क्या? टू। ठीक है, जब यहाँ पे फ्रॉम हो जाता है ना, तो यहाँ पे टू, टिल, अंटिल तीनों सही आंसर माने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब बिटवीन रहेगा तब यहाँ पे एंड सही माना जाएगा, बोथ रहेगा तो भी एंड सही माना जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे फ्रॉम हो गया तो फिर यहाँ पे ना टिल, अंटिल, टू, दो तीनों चीजें सही मानी जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग को मजा आया कि नहीं? रूल ने हिला दिया कि नहीं? मजा आया ना? सॉरी सर, एंड ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मजा आया, आगे चलते हैं। ठीक है, रूल नंबर हम 4 पे चलते हैं, इस पे हम कुछ डिस्कशन करते हैं। रूल नंबर 4 क्या है? तो भैया नॉट ओनली के बाद होता है भैया बट ऑल्सो। नॉट ओनली के बाद क्या होता है? बट ऑल्सो होता है। नॉट ओनली के बाद क्या होता है? बट ऑल्सो होता है। ठीक है, नॉट ओनली के बाद क्या लगता है भैया? लगता है बट ऑल्सो। ठीक है, अब कभी भी आपको नॉट ओनली मिले आप बट ऑल्सो भर दीजिए, बट ऑल्सो मिले आप नॉट ओनली भर दीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में भी। ठीक है, अब यहाँ पे दो क्वेश्चन है हमारे पास। एक लिखा है ही इज नॉट ओनली फुलिश बट ऑल्सो मैड। अब वो मूर्ख ही नहीं, वो पागल भी है। तो ही नहीं, भी के अर्थ में किसका प्रयोग होता है? नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ही इज नॉट ओनली फुलिश बट ऑल्सो मैड। ठीक है, तो वह पागल ही नहीं, वह मूर्ख ही नहीं, बल्कि क्या है? पागल भी है। ठीक है, सी वॉज नॉट ओनली बीटन बट ऑल्सो फाइंड। ठीक है, उसने उसको मारा ही नहीं बल्कि क्या किया? फाइन, फाइन भी लगा दिया, पैसे भी चार्ज कर दिए। ठीक है, तो ये आपका यूज होता है। अब इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा कि एक तरफ आपको नॉट ओनली लिखा मिलेगा, दूसरी तरफ आपसे पूछेगा भैया क्या भरोगे? एंड भरोगे, बट भरोगे, बट ऑल्सो भरोगे, क्या और कुछ भरना चाहते हो आप? तो आपको क्या लगाना है? बट ऑल्सो लगाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? ओनली बीटन, तो यहाँ पे क्या किया आपने? बट ऑल्सो कर दिया। इस तरह से आपके एग्जाम पे क्वेश्चन बनेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है? तैयार रहना है। ठीक है, चलिए, तो ये आप समझ गए, नॉट ओनली मिला बट ऑल्सो आपको लगाना है, बट ऑल्सो मिला आपको नॉट ओनली लगाना है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 5। ठीक है, प्रमोद जी, सभी चीजें क्लियर हैं? प्रमोद जी 2 सेकेंड, 2 सेकेंड का एंड लगाने पर क्या मीनिंग निकल रहा है? हाँ, मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, मीनिंग में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा प्रमोद जी। प्रमोद जी, यहाँ पे ये मतलब ये है कि कांटेक्ट, हमसे संपर्क करें 9 बजे रात और 9 बजे दिन। ठीक है, दोनों आप संपर्क कर सकते हैं, 9 बजे रात भी कर सकते हैं, 9 बजे दिन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या होगा कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं 9 बजे PM से लेकर 9 बजे AM तक। मतलब रात के 9 बजे, सुबह AM तक, सुबह 9 बजे तक आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या हो गया? केवल आप 2 ही बार कांटेक्ट कर सकते हैं, एक तो या 9 बजे रात में या फिर 9 बजे AM पे। ठीक है, ये दोनों का मतलब है। अब यहाँ पे ऑल्दो और दो और इसके साथ लगता है एट, इसका मतलब होता है यद्यपि ही नहीं। ठीक है, हाँ भाभी, बढ़िया भाभी, अपना बताइए कहाँ है भाभी? मम्मी नहीं आई? चलिए, हाँ, बन जा रही, हाँ बुआ, हाँ भाभी, हाँ मम्मी के लगा रही, मम्मी अब अहिने जब नहीं है, मान लीजिए अपना 4-5 बजे। सब बढ़ रही भाभी, अपना बताइए। हम्म, ठीक है, बढ़िया भाभी, सब बढ़िया यहाँ पे। हम्म, सब चले गए, हाँ बुआ चली गई, अंतिम नाथ बुआ रही, वो चली गई। हम्म, हाँ भाभी ठीक है, पालक भाभी। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑल्दो दो के बाद क्या लगेगा? एट, तो यहाँ पे क्या लिखा है? ऑल्दो ही इज पुअर डैश इज ऑनेस्ट, तो ऑल्दो ही इज पुअर एट इज ऑनेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब कभी सेंटेंस में ऑल्दो हो, दो हो, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है भैया? एट लगाना है, एट के सिवा कुछ नहीं लगाना। ठीक है,
जब आपको यहाँ पे क्या मिल जाए, सेंटेंस में एट मिल जाए, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, दो और ऑल्दो ही लगाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दो और ऑल्दो ही लगाना है, उसके अलावा कुछ नहीं लगाना है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रख के चलनी है। ठीक है, क्लियर, मेरी बात आप लोग क्लियर कट समझ में आ रही है ना? ये बहुत ही सिंपल रूल है और बहुत ही इस पे इजी क्वेश्चन बनते हैं, उनको आप लोग को ध्यान दे करके चलना है। ठीक है, मेरी बात को आप लोग अच्छे समझ रहे होंगे, उम्मीद ऐसा मैं करके चल रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा है रूल नंबर 6 हमारा, इफ डैश डैश देन। ठीक है, जब कभी आपको इफ मिले तो आपको THEN वाला देन लगाना है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि THAN वाला देन लगा देते हैं, तो वो हो जाता है सब गड़बड़। ठीक है, सब हो जाएगा वो गलत। मैं आप लोग को क्लियरली बता रहा हूँ कि जब कभी आपको इफ मिले तो क्या लगाना है, आपको देन लगाना है, सिंपल सा। ठीक है, जैसे लिखा है इफ यू कम हेयर डैश आई विल टीच यू। तो यहाँ पे जो मतलब है, इसमें आपको क्या करेगा, ऑप्शन में THEN भी आएगा, THAN भी आएगा, एंड आएगा, बट आएगा, या कुछ भी ऑप्शन कंजंक्शन का आपको आ सकता है। तो उसको आपको करना क्या है, तो जैसे आपका आएगा इफ यू कम हेयर, तो यहाँ पे लगा देंगे अब देन आई विल टीच यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देन। देन मतलब होता है बाद। ठीक है, कैसे, यदि मैं वहां आऊंगा, यहाँ आऊंगा, तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा, देन आई विल टीच यू। तो यहाँ पे आपको देन का यूज करना है। ठीक है, जब क्या होगा, सेंटेंस के स्टार्टिंग में इफ होगा तो आपको देन लगाना है, देन लगा होगा तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पे इफ लगाना है। बस इतना क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आएगा। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊं, रूल नंबर 7 की बात करते हैं, और 7 पे क्या कैसी चीजें रहेंगी उसकी हम पूरी तरीके से अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलिए। सो डियर स्टूडेंट, समझ में तो आ रहा है ना आपको? कोई कमेंट हो तो बताइए, मैं निश्चित तौर पे उसको क्लियर करूंगा। दो में ऑल्दो दो क्या लगाएंगे, दोनों में, दोनों सेम है रोशनी जी। ऑल्दो या दो, दोनों ही, दोनों में एक ही ऑप्शन आपके एग्जाम पे मिलेगा, दोनों ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूं सभी लोग को, एक बार मैं बता दूं कि दो ऑल्दो दोनों मतलब यद्यपि होता है, और इसका जो प्रयोग होगा वो दोनों का एक ही तरह प्रयोग होता है, चाहे आप दो लगा दो चाहे ऑल दो लगा दो। और इसमें जो दो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन परीक्षा में आपको मिलेगा, चाहे ऑल दो मिले चाहे आपको दो मिले। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लगाना है, एट लगाना है। इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज इफ देन हो गया आपका। इफ देन आपको मैं बता दिया। अब मैं चलता हूं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट एक रूल पे, जिसको अपन लोग जानते हैं हार्डली और स्कार्सली के नाम से। ठीक है, तो जब कभी एग्जाम में आपको क्या मिले, हार्डली और स्कार्सली, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो हार्डली और स्कार्सली है, ये दोनों बहुत ही क्या होते हैं, बहुत ही क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इन्वर्जन का यूज होता है। ठीक है, इसमें आपको तीन चार चीजें मैं सिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला जो हार्डली और स्कार्सली होता है, ये लॉ ऑफ इन्वर्जन का फॉलो करता है। और हार्डली स्कार्सली के साथ साथ ये जो नो सूनर है ना, ये भी क्या करता है, आपका लॉ ऑफ इन्वर्जन को फॉलो करता है। ठीक है, दूसरी बात, लॉ ऑफ इन्वर्जन होता क्या है, तो वो मैं आपको बता दूं कि हार्डली स्कार्सली जब कभी सेंटेंस के फ्रंट में सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं, तो इसके बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आएगा, पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। मतलब लॉ ऑफ इन्वर्जन मतलब क्या होता है, उल्टा रूल। और उल्टा रूल क्या होता है, सीधा रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट आए उसके बाद वर्ब आए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वर्ब पहले आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, स्कार्सली है, हार्डली, इसके बाद क्या आएगा, बेन और बिफोर, बेन और बिफोर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ध्यान अगर आप दें, समझें, तो यहाँ पे कभी भी अगर सेंटेंस में हार्डली या स्कार्सली सेंटेंस के फ्रंट में मिलेगा, तो आपको यहाँ पे बेन और बिफोर में जो अच्छा लगे, या जो ऑप्शन में आपको मिले बेन या बिफोर में, तो वो आपको लगा देना चाहिए। दोनों का मतलब सेम होता है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बेन और बिफोर में एक ही ऑप्शन आपको परीक्षा में मिलेगा, चाहे बेन मिले और चाहे बिफोर मिले। ठीक है, दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको एग्जाम पे मिलेगा। ठीक है, क्लियर कट, आपको समझ में आई बात मेरी, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आप लोग को क्लियर कट समझ में आ गया है। आगे चलें, आगे समझाते हैं कुछ और भी चीजें आप लोगों को। सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज और बता दूं कि मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि जब कभी भी सेंटेंस के हार्डली और स्कार्सली, इन दोनों के मतलब में कोई भी अंतर नहीं होता। हार्डली और स्कार्सली दोनों का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से। ठीक है, क्या मतलब होता है, बड़ी मुश्किल से। इन दोनों के अंतर में, प्रयोग में, यूज में कोई भी अंतर नहीं होता। ये आप लोग क्या कर लें, जान लें। ठीक है, समझ गए आप लोग? ठीक है,
तो हार्डली और स्कार्सली के यूज में कोई भी अंतर नहीं होता, ये आप लोग जान लीजिए एक बात। दूसरा ये कि ये दोनों जो हैं लॉ ऑफ इन्वर्जन को फॉलो करते हैं। लॉ ऑफ इन्वर्जन ये होता है कि कभी भी इनके बाद हेल्प सब्जेक्ट नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब ही आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। दूसरी बात कि हार्डली स्कार्सली के बाद जो आप बेन या बिफोर दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर दो, दोनों सही माने जाते हैं। कभी ये दोनों एक साथ ऑप्शन पे नहीं मिलते, और अगर मिल भी जाएं कभी 1% का चांस पे, तो आप फिर बेन का यूज करना, बिफोर का मत करना, ठीक है। इतनी चीज मेरी, नहीं बोलते गांठ बांध लो, तो उसे आप गांठ बांध लो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है स्कार्सली, 2 मिनट। Scarcely had he reached the school when it began to rain. ठीक है, Scarcely had he reached the school when it began to rain। इस क्वेश्चन पे आपको मैं बता दूं कि देखिए, सबसे पहले क्या लगा, स्कार्सली लगा। स्कार्सली स्कार्सली के बाद क्या लगा, हैड लगा। और हैड लगने के बाद क्या लिखा, ही रीच द स्कूल व्हेन इट बिगेन टू रेन। ठीक है, तो स्कार्सली हैड ही रीच द स्कूल व्हेन इट बिगेन टू रेन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्कार्सली के बाद क्या मिला हमको, हैड मिला। तो अकॉर्डिंग टू हैड हमें जो आगे मेन वर्ब रखनी है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है। तो हमने यहाँ पे देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म देखी, रीच्ड। तो एक तो ये चीज हमको चेक करनी है ऐसे क्वेश्चन पे। दूसरा, यहाँ पे जो लगा हुआ सेंटेंस है वो क्या लिखा है, देखिए वो लिखा है आपका व्हेन। तो ये भी हमको चेक कर लेना है कि भैया व्हेन या बिफोर दो में से एक होना चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको मिले, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो इस पे आप क्या भरोगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आप लोग क्या लगाओगे, चलिए मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे क्या आएगा आप लोग का, मैं कमेंट जानना चाहता हूँ। सभी लोग कमेंट करिए। हार्डली बीच में आए तब क्या लगेगा। अच्छा, एक्चुअली हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन में ध्यान रखिए, कंजंक्शन में जो हार्डली स्कार्सली का यूज होगा वो इसी प्रकार से होगा। और जो आप जो जिस अनुराग जी जो जिस हार्डली की बात कर रहे हैं अनुराग जी, वो हार्डली आपका एडवर्ब है। वो आपको जब आप एडवर्ब का चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा हार्डली के बारे में, ठीक है अनुराग जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप लोग को बताऊंगा। लेकिन पहले आप लोग मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। प्रमोद जी सब क्लियर है, बहुत बढ़िया प्रमोद जी। और रोशनी जी कुछ बोल रही हैं कि दो में ऑल्दो क्या लगेगा, हाँ वो तो मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हिमाद्री जी, इंदर जी, वर्ग 2 वाले भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। सब लोग का पेपर अच्छा जाए और ऐसी शुभकामनाएं हैं मेरी। और बढ़िया सा पेपर जाए, और उसके बाद आप लोग क्या करें कि मेंस की बढ़िया तैयारी करें, ठीक है। अभी आप लोग जब तक सिलेबस नहीं आता तब तक आप लोग इसी में आप तैयारी करते रहेंगे, जो आपने कोर्स लिया है उसमें आप ग्रामर वगैरह अच्छे से पढ़ते रहेंगे हिमाद्री जी, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही कोर्स आएगा, न्यू पैटर्न पे आएगा, तो आपको न्यू पैटर्न पे कोर्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग नहीं बता रहे हैं क्या, बताएं, एक व्यक्ति ने बताया, किसी ने, हिमाद्री जी नहीं बताया, स्कार्सली आएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, सभी को एक डाउट शायद मैंने छोड़ दिया, वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हार्डली और स्कार्सली के जो यूज में कोई भी अंतर नहीं है। चाहे आप यहाँ पे हार्डली लगा दीजिए, चाहे आप यहाँ पे स्कार्सली लगा दीजिए, दोनों ही सही हैं, क्योंकि दोनों का ही मतलब क्या होता है, बड़ी मुश्किल से। तो हार्डली लगा दीजिए चाहे स्कार्सली लगा दीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। और आप लोग को यहाँ पे हार्डली स्कार्सली दो में से कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए ये क्लियर हो गया, आप लोग का समझ में आ गया होगा, उम्मीद ऐसी मैं करके चल रहा हूँ आगे, ठीक है। सो स्कार्सली और हार्डली के बाद आएगा आपका बेन और बिफोर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लगा लीजिए हार्डली और यहाँ पे लगा लीजिए आप स्कार्सली। दोनों ही चीजें क्या हैं आपकी सही मानी जाएंगी। इसके बाद आपका क्या आएगा, बेन और बिफोर आएगा, चाहे आप इधर लगा दो चाहे आप इधर लगा दो, बेन बिफोर, ठीक है। चलिए, नो सूनर देन। अब मैं आपको एक और लास्ट रूल आज का बता रहा हूँ, नो सूनर देन। अभी हमने पढ़ा था इफ और देन, उस देन में THEN था, अब यहाँ पे THAN है। इस रूल की खासियत ये है, अगेन मैं आपको बता दूं कि नो शूनर अगर यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे आएगा देन। और अगर यहाँ पे अगर ये वाला देन लिखा है, THAN वाला देन लिखा है, तो यहाँ भी आएगा नो शूनर। क्लियर इज क्लियर। दूसरी बात समझिए, ये लॉ ऑफ इन्वर्जन को अगेन फॉलो करता है। मतलब इसका ये होता है कि अगर कभी आपको सेंटेंस मिले नो सूनर आई हैड, ठीक है, तो वो आपका गलत ही माना जाएगा। नो सूनर हैड आई वो आपका सही माना जाएगा, ठीक है।
तो दूसरी बात ये, अगर यहाँ पे हैड लिखा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अगर यहाँ पे डज लिखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो इस पूरे रूल को क्या करना है, फॉलो करना है, करके चलना है। नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड, ठीक है। द नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड, ठीक है। तो ये आपको समझना है। यहाँ पे सही क्या लगा, देखिए देन लगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन आप लोग लगा देते हो THEN वाला, भूल जाते हो कि THAN वाला लगेगा, तो वो आपका गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे बेन बिफोर लगा दो तो गड़बड़ हो जाएगा। इस चीज को आपको समझ के चलना है कि नो सूनर मिले तो आपको भैया लगाना है THAN, और अगर THAN मिलेगा तो आपको लगाना है नो सूनर, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है, नो सूनर डज ही अराइव देन ही बिगेन्स टू वर्क, ठीक है। यहाँ पे देखिए देन लिखा ना THAN नो सूनर के बाद, अगर यहाँ पे डज लिखा है तो यहाँ पे क्या हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अराइव, ठीक है। अगर क्वेश्चन में अगर आपके एरर वाला आएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, अगर ही आप इधर लिख दोगे तो आपका क्वेश्चन अगेन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ के चलनी है। उम्मीद करता हूँ समझ के आप लोग चल भी रहे हैं, ठीक है। और ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। और अभी मैंने आप लोग को बताया कि एक मैंने कोर्स लॉन्च किया है, इंग्लिश PGT मेंस का कोर्स है, ठीक है। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने शुरू किया है, और उसमें जो रेवा इंस्टीट्यूट है वो उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा कोर्स लॉन्च किया है 2023। उसमें आपको इंग्लिश लिटरेचर की जो पूरी, इंग्लिश ग्रामर की जो पूरी 20 यूनिट्स हैं, ग्रामर और लिटरेचर मिलाकर वो पूरी कवर अप कराई जाएंगी। साथ में आपको टेस्ट सीरीज का पूरी मैं यहाँ पे देने वाला हूँ आप लोग को। टेस्ट सीरीज में क्या क्या रहेगा, पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा टेस्ट सीरीज में। कोर्स वैलिडिटी 1 ईयर की रहेगी, इसमें मैं आपको ऑल 20 यूनिट्स कवर कराऊंगा विद डिटेल्स, ठीक है। और साथ में अगर आप कोर्स की फीस जानना चाहते हैं तो मात्र और मात्र कोर्स की फीस होगी 1599। इस कोर्स फीस पे मैं आपको पूरा कोर्स अवेलेबल कराऊंगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट मी और दिस नंबर 9993681196। और अगर आप यूट्यूब से ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं रेवा इंस्टीट्यूट को, ठीक है। और यूट्यूब पे अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं चैनल तो रेवा इंस्टीट्यूट के नाम से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये पूरी चीजें आप समझ गए होंगे, मेरी बातें आप समझ गए होंगे। और सेकंड क्लास होगी क्या सर? नहीं हिमाद्री जी, कोई क्लास अब नहीं होगी, और आप लोग को इसी पे तैयारी करके एग्जाम में जाना है। सर सेंटेंस का ट्रांसलेट भी कर दिया करें हिंदी में, जैसे अब नो सूनर वाले सेंटेंस। देखिए, नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। यदि हम समय से नहीं पहुंचेंगे स्टेशन पे तो ट्रेन जो है वो चली जाएगी, ठीक है। ऐसा इसका क्या होगा, तो ऐसा इसका क्या होगा, चीजें होंगी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ के चलना है। नो सूनर डज ही अराइव देन ही बिगेन्स टू वर्क, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर है आपको चीजें पूरी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। और आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट रखिए, अच्छे से रखिए, ठीक है। और कोई दिक्कत अगर आती है तो मुझे आप बताइए, मैं निश्चित तौर पे उसका सोल्यूशन करूंगा, ठीक है। देखिए, ये पूरे कोर्स का मैंने जो अभी एक वो बनाया है, फोटो बनाया है, उसको आप समझ लीजिए। ये आपका एक कोर्स है जिसको आपको कितने 1599 में ऑनली ये परचेज कर सकते हो आप। इस पे पूरा इंग्लिश लिटरेचर का, ग्रामर का PDF नोट्स, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज, पूरी चीजें अवेलेबल होंगी। और साथ में ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल मैं आप लोग को कराने वाला हूँ, ठीक है। ऑल 20 यूनिट्स कवर होंगी विद डिटेल्स, ठीक है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे, व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो। अगर ऐप की बात करें तो ऐप और यूट्यूब पे रेवा इंस्टीट्यूट का आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, यूट्यूब पे भी आप हमसे जुड़ सकते हो और अच्छी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। सभी लोग अपनी तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, और निश्चित तौर पे आप लोग का सिलेक्शन होगा। और एक काम और है, सभी लोग को अपने जो फ्रेंड सर्कल में इस जो जो मैंने आज एक पोस्टर शेयर किया था आप लोग के उसमें व्हाट्सएप में, उस पर आप लोग अपने दोस्त भाइयों को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चरण सिंह जी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रोशनी जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, कल मिलते हैं। कल की क्लास मैं आप सभी को बता दूं कि कल की क्लास थोड़ी सी टाइमिंग हो सकता है कि इधर उधर हो सकती है या फिर नहीं भी हो पाए क्लास, इसलिए कि क्योंकि कल हमारा लास्ट फंक्शन है, और वो जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद आपकी क्लास रेगुलरली मंडे
टू सैटरडे चलती रहेंगी और साथ में एक टेस्ट भी चलता रहेगा हर सैटरडे को, ठीक है। तो चलिए हर संडे को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।